चलो गुड़िया बात करें, किसकी बात करते हैं अपन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग गुड़िया बात कर, जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं बताओ बेटा, बात करो। अगर गुड़िया बात कर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्या करते बेटा बात कर, अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड है तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जैसे गुड़िया बात करें, चाहे तो एल्कीन हो बेटा, चाहे तो गुड़िया बात करें क्या हो, एल्काइन हो, ठीक है, तो उनको ऑक्सीडेशन करना है। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होते हैं वो होते कौन कौन सी गुड़िया बात कर रहे हैं? 4 होते हैं। अगर अपन देखें आपको 4 डिफरेंट फॉर्म में मिलेंगे, मे बी क्या क्या हो सकते हैं बताओ बेटा बात करिए। फर्स्ट अगर अपन देखें एसिडिक K2Cr2 7, क्या देखने के लिए बात करें, याद करना अभी क्या भी है ना, एसिडिक K2Cr2 7 गुड़िया बात करें। K2Cr2 7 मतलब क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। कभी ऐसा नहीं लिखेगा तो गुड़िया बात कर ऐसा लिखता है, जब भी रिएक्शन में देगा K2Cr2 7 इन प्रेजेंस ऑफ गुड़िया बात कर एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो ऐसा लिख देगा वो आपसे, क्या लिखेगा? H प्लस गुड़िया बात करें K2Cr2O7, ठीक है। इसका मतलब भी यही है, एसिडिक मीडियम है गुड़िया बात करें, क्योंकि H प्लस प्रोटॉन डोनेट करने का काम कौन करेगा? एसिड करेगा। बात समझ पा रहे बेटे? दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है गुड़िया बात करें एसिडिक KMnO4। क्या होता है? एसिडिक KMnO4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं बेटा? अगर इसको भी यदि बात करें एसिडिक नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? H प्लस। H प्लस का मतलब क्या है? प्रोटॉन की प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में K2Cr2 7 की तरह ही गुड़िया बात करें KMnO4 की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? KMnO4 की। कुछ याद है इसका गुड़िया बात करें, अपने इक्विवेलेंट वेट निकाले थे, अगर इनका याद हो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बताओ जरा सा दीदी। इक्विवेलेंट वेट अगर अपन देखना चाहें बेटा, क्या होता है? एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसका? KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 158, है ना, याद है। और एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है? Mn+7 है तो +2 में जाता है, मतलब 5 गुड़े बात का बैलेंसिंग फैक्टर होता है। अगर आपको याद आ रहा है, जब इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया थी तो पढ़ाया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप गुड़े बात करें इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपन बीटा बात करें क्या, नंबर ऑफ गुड़े बात करें क्या, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कितने गैन करता है इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर दूसरे से मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो मतलब है कि अगर मैं दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो उसका ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं कौन हूं? ऑक्सीजन एजेंट। तो जो KMnO4 होता है K2Cr2 इनका लिखवाता है, ये एसिडिक मीडियम में कितना लिखवाता है इसका, ये एसिडिक मीडियम ही ऑक्सीडेशन का काम करता है, जबकि ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सभी मीडियम में बेटा बात करें किसकी तरह काम करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एसिडिक मीडियम में कितना लिखवाता है इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट? ये तो मैं चाहिए पड़ेगा, डी ब्लॉक पढ़ोगे अभी, वहां पर यूज होगा इसका रेडॉक्स में। इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में क्या होता है मैडम? 31.6। क्या होता है? 158 अपन को क्या करना था? 5 करना था, 158 अपॉन तो 32.6 मान लो, ठीक है, कि 31.6 आएगा, क्योंकि 158 है पूरे बात कर 5 का डिवाइड करो, 5 15, 5 1 5, हाँ ठीक है, 31.6 आया था। फिर ऐसे ही बोला था बेटा बात करें कहां पे, पूरे बात करें न्यूट्रल मीडियम, पूरे बात करें बोला था उसको, या बोला था बेटा बात करें क्या, फेंटली एल्कलाइन। ये एनसीईआरटी का वर्ड था फेंटली एल्कलाइन। तो यहां पे किस में कन्वर्ट हो रहा था अगर आपको याद है? KMnO4 से गुड़े बात जा रहा था MnO2 में। कहां जा रहा था? KMnO4 से MnO2 में, मतलब ऑक्सीजन स्टेट कहां चेंज हो रहा है? अगर इसमें KMnO4 में देखें +7 है, लेकिन अगर अपने MnO2 में गए थे तो क्या थे? +4, मतलब +7 से +4 में जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बैलेंस फैक्टर 3 था इसका। अपन 158/3 कर रहे थे, कुछ याद आ रहा है? 158/3 किया था तो कितना आया था हमारे पास? 52.6। कितना आया था? बात समझ पा रहे? उठा के देखो, 3 का डिवाइडेशन करो, 3 5 15, गुड़े बात कर 3 2 6, ठीक है, 52.6 आया था। और अपन ने किया था बेटा बात करें स्ट्रॉन्ग गुड़े बात करें एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो क्या आया था? 158 अपॉन बेटा बात करें 1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेटा बात करें एल्कलाइन मीडियम बोलो या फिर सीधा बोले बेसिक मीडियम, तो KMnO4 से कन्वर्ट होता है वो K2MnO4 में, पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट में। मतलब अगर अपन देखें तो मैंने वहां लिखवाया था आपको MnO4 नेगेटिव जो है वो MnO4 गुड़े बात के -2 में कन्वर्ट हो रहा था। KMnO4 किसमें जा रहा था? K2MnO4 में, पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो रहा था। अगर अपन देखें KMnO4 में ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +7। यहाँ क्या इसके ऑक्सीजन स्टेट है? +7। अगर ये K2MnO4 में जा रहा है तो क्या रहा है? +6। +7 से +6 में जा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। प्लस पहले अभी इसके ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +7, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन अगर ये K2MnO4 में कन्वर्ट हुआ तो +6 में गया कि नहीं गया? इसका मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी बची, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर एक जो नंबर ऑफ बेटा गैनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कहलाता है इसका बैलेंसिंग फैक्टर।
तो 158 बाय कितना करेंगे, 1 करेंगे, कितना आएगा 158। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे अपने बेटा बात करें K2Cr2 कभी देखा था, इसका जो इक्विवेलेंट रेट था क्या लिखवा था याद है, एसिडिक मीडियम में K2Cr2 जो पूरे बात में कन्वर्ट होता है वो K2Cr2 से कहां जा रहा था, Cr+3 में, Cr+3 में। तो अपन ने देखा था बेटा बात करें इस तरफ से सारे एलिमेंट को बैलेंस करते हुए K2Cr2 ने उस तरह बनाया था 2Cr+3, है ना। तो यहाँ एक क्रोमियम का +12 है, +6 है तो 2 का +12, वहां पे एक क्रोमियम का +3 है तो 2 का कितना है +6, मतलब +12 से +6 में अपन जा रहा है। तो इसका मतलब एक बेटा बात करें मोल K2Cr2 में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने क्या था बेटा बात करें K2O7 का मॉलिक्यूलर वेट अपन बेटा बात करें क्या लिखा था, 6 लिखा था। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था, कुछ याद है, 258 आया था बेटा बात करें, सच्ची 294 आया था, कितना आया था, और टोटल अपन ने बेटा इक्विवेलेंट वेट निकाला तो कितना आया था 49, क्या आया था, करो बेटा बात करें 294/6 करो, यही देखो ना आप तो 6 को 24 है ना, बचे कितने 5 और 4 छना रिचेंगे बुढ़े बात करें, मतलब कितना आया था 49 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर ये सब चीजें अपन को पढ़ने पड़ी तो दिक्कत आ जाएगी बेटा बात करें। आप पिछली चीजों को याद करो, 2 कितना बोलते हैं इसका, जल्दी बोलो, 294 बोला ना, अपन कितना करना था 6, कितना आ रहा है 6 को 24 बुढ़े बात करें 5 4 6 नीचे, ठीक है, ये है पूरा का पूरा एग्जैक्ट है ये, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेट क्या होता है 49, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं आपसे अगर रिएक्शन पूछूंगा बेटा डी ब्लॉक में किसमें किसको कन्वर्ट करता है तो फिर वहां दिक्कत आएगी आपको। अच्छा तो बेटा बात करें 2 हो गया, एसिडिक मीडियम में ही K2Cr2 क्या बेटा बात करें रिएक्शन, और एसिडिक मीडियम में ही KMnO4 रिएक्शन। दीदी बात करें KMnO4 बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन करता है, इसलिए मैंने वो बात की, मतलब लेकिन बेसिक मीडियम में कब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा बेटा बात करें, जब ये कैसा हो, हॉट एल्केलाइन, हॉट एल्केलाइन KMnO4 भी गुड़े बात करें किसकी तरह काम करेगा बेटा बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और गुड़े बात करें हमारे पास NaIO4 हो, इसका नाम क्या है, सोडियम परायोडिक एसिड, कौन है ये, अगर गुड़े बात का सोचो ये ना होता तो अपन इसका फॉर्मूला क्या लिखते याद है, HiO4 परायोडिक एसिड है ये, HClO4 पर क्लोरिक एसिड है ये, HBrO4 पर ब्रोमिक एसिड है ये। तो गुड़े बात के बस H हटा दिया, H हटाओगे प्लस हटेगा तो माइनस लग जाएगा, तो उस माइनस को बैलेंस करने के लिए सोडियम लगा दिया। तो बस पहले अपन कैटायन का नाम बोल देना, एनायन का बोलते हैं बेटा बात करें। अगर यहाँ पर हमारे पास Cl होता तो अब क्या बोलते हैं इसको, परक्लोरेटाइन, आयोडीन लगा तो क्या बोलोगे परायोडेटाइन, तो परायोडेट को बैलेंस कर दिया अपन ने सोडियम से, तो अपन ने बोला सोडियम परायोडिक एसिड, क्योंकि अब इसमें नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नेगेटिव प्लस क्या हो गया न्यूट्रल हो चुका है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, सोडियम परायोडिक एसिड। क्या बोलते बेटा, ये आपको पहले बूढ़े बात में भर भर के सिखाए है ना, सोडियम पर आयोडिक एसिड, जैसे अपन को पढ़ना है तो एकदम दिल खोल के बैठना है। सोडियम पर आयोडिक एसिड की बात करें प्रेजेंस ऑफ किसके बेटा बात करें, KMnO4 की प्रेजेंस में जब भी इनकी रिएक्शन की जाए, ये चारों के चारों गुरु जब भी आएंगे ये बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट की तरह काम करेंगे। मैं कुछ चीजें आपको गुरु ऐसी बताना चाह रहा हूं जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऑब्जर्व करोगे। जैसे अपन ने पीक ऑक्सीजन एजेंट के अंदर क्या देखा था, चाहे बेयर्स रिएजेंट रिएक्शन करे और या फिर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड रिएक्शन करे इन प्रेजेंस ऑफ गुरु बात करें वाटर, वो सेन एडिशन करा रहे थे, याद है, केवल बीक बॉन्ड को तोड़ रहे थे, मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH लगा रहे थे। एक चीज मैंने वहां पर और देखी थी, अगर एक कार्बन पर 2 OH आते तो वो अनस्टेबल होते, वहां से वाटर निकल जाता है। और जो गुड़े बात करें हमारे पास डाई ऑल वाला कार्बन है वो किसमें बेटा बात करें, कार्बोक्स, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। अगर एक कार्बन पे 2 OH जुड़े हैं तो अगर इधर पहला OH और दूसरे का H हटाया तो बेटा बात कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड बन गया ना यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोल रहे थे, तो सीधी सी बात थी। लेकिन अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर गुड़े स्ट्रॉन्ग है तो ये बेटा बात करें किसको ब्रेक करेंगे, सिग्मा को भी ब्रेक करेंगे, पाई को तो छोड़ेंगे ही नहीं पर सिग्मा को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कुछ चीजें आपको दीदी बात कर बहुत अच्छे से याद रखना है। मतलब अगर इन चारों की बात करें तो ये क्या करते बताओ, इनका जो फंक्शन है गुड़े बात कर, वो फंक्शन किन पर होता है गुड़े बात करें, आपने कहा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा, ये कौन करेगा बेटा बात करें, इनका फंक्शन क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा बात करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छा गुड़े कंप्लीट ऑक्सीडेशन आप कैसे कर सकते हो, अगर अपन नॉर्मल आपने कभी भी थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको अच्छे से पता होगा बेटा बात करें कि चाहे आप एल्कीन से चले जाओ चाहे गुड़े बात करें आप एल्काइन से चले जाओ, बस समझ पा रहे बेटा बात करें, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर इनका आप ऑक्सीडेशन करने गए तो पहले कन्वर्ट होते बेटा बात करिए किसके अंदर गुड़े बात कर, सोचो ऑल में, मतलब एल्कोहल में, ठीक है, चाहे वो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है गुड़े बात कर या फिर 2 डिग्री एल्कोहल है, तो समझ में आ रहा दोस्त, या तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा या तो क्या होगा 2 डिग्री एल्कोहल होगा गुड़े बात करें, या तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा या तो 2 डिग्री एल्कोहल होगा। अगर इनका गुड़े बात का फर्दर ऑक्सीडेशन कराया आपने, इनका अगर आप ऑक्सीडेशन कराने जाओ
गुड़िया बात करें, ठीक है, तो बनेगा 1 डिग्री ऑल और 2 डिग्री ऑल। एल्कीन एल्केन का गुड़िया अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा, बात करें अल्कोहल, क्या बनेगा जल्दी बोलो। फिर गुड़िया बात करें, अगर अल्कोहल का फर्दर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो बनेगा बेटा बात करें क्या, या तो गुड़िया बात करें बनेगा हमारे पास एल्डिहाइड, क्या बनेगा बेटा बात करें जल्दी बोलो। 1 डिग्री जो ऑल है वो कन्वर्ट होगा गुड़िया बात करें किसमें, एल्डिहाइड में, और जो 2 डिग्री अल्कोहल है गुड़िया बात करें वो कन्वर्ट होगा किसमें, कीटोन में, किसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर गुड़िया बात करें इनका फर्दर और ऑक्सीडेशन कराएं, इनका बेटा बात करें फर्दर ऑक्सीडेशन कराओ, तो जो एल्डिहाइड है वो बदल जाएगा एसिड में, किसमें बदल जाएगा, मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन उसके बीच में एक और ऑक्सीजन दे दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा बात करें एसिड, क्या बनेगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और लेकिन गुड़िया बात में जो 2 डिग्री हमारे पास बेटा बात जैसे मैंने बोला था 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो कीटोन बना, कीटोन का गुड़िया बात करें फर्दर ऑक्सीडेशन में कराऊं तो पहली बात तो नॉर्मल कंडीशन में होता नहीं है, किसमें नहीं होता बताओ बेटा बात करें, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो ऑक्सीडेशन बेटा बात करें, समझ पा रहे हैं किसमें बताओ बेटा बात करें, इन नॉर्मल कंडीशन या एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर पर, इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नो ऑक्सीडेशन इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब होता है नॉर्मल बेटा टेम्परेचर प्रेशर, लेकिन अगर अपन हाई टेम्परेचर दें, क्या दें हाई टेम्परेचर, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, ऑक्सीडेशन बेटा बात करें अकर इन बेटा बात करें जल्दी बोलो कहां पर, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, इन प्रेजेंस ऑफ जल्दी बोलो क्या बेटा बात करें हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में गुड़े बात करें इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, किसका कीटोन का। तो फिर कीटोन से गुड़े बात करें क्या बनेगा, बनना तो वही है एसिड बनना है, लेकिन यहां बेटा बात करें कीटोन जो है वो 2 गुड़े बात करें पता है एसिड बनाता है, और लेकिन जितने कार्बन का ये कार्बन कंपाउंड आपके पास रहा होगा कीटोन, उससे बेटा बात करें वो 2 पार्ट में टूटेगा, मतलब यहाँ पे जितना एल्डिहाइड बना जितने कार्बन का वो उतने कार्बन का एसिड बनाएगा, लेकिन यहाँ बेटा बात का आगे पीछे जितने भी कार्बन इसमें जुड़े होंगे कीटोन का, पहली बात तो नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता एसिड में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका ऑक्सीडेशन में कराऊं कीटोन का तो आपको बेटा बात कर हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर बेटा बात करें जो कीटोन है वो बेटा बात करें 2 छोटे छोटे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात है मुझे आपसे पूरी की पूरी बात करनी है। अल्टीमेटली मैं ये देखूं कि सारी फेवरेबल कंडीशन आप दे दो, तो चाहे आपका एल्डिहाइड हो चाहे आपका कीटोन हो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अपन चाहे कि आगे फर्दर एसिड का ऑक्सीडेशन करो तो नहीं होगा, एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि एसिड गुड़े बात करें पता है सबसे हाईली ऑक्सीडाइज स्टेट है किसकी, हाइड्रोकार्बन में कार्बोनिल कंपाउंड की, कार्बन कंपाउंड की, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर गुड़े अपन थोड़े से आगे बढ़ते हैं ये आपको देखना है, और इसका उल्टा भी करेंगे, जब अपन ऑक्सीजन एजेंट पढ़ चुके होंगे तो अपन पीछे आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट पर। अगर गुड़े बात करें कभी एसिड है और उसका गुड़े बात करें कोई रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आप लेते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उसकी प्रेजेंस में अगर अपन रिडक्शन कराते हैं तो बनेगा बेटा बात करें क्या हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे तो एल्डिहाइड चाहे तो कीटोन। अब गुड़े बात करें इनका रिडक्शन कराते बेटा बात कर तो बनेगा क्या, अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, अगर कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल। अब इनका भी बेटा रिडक्शन कराते हो तो क्या बनेगा एल्कीन, गुड़े बात करो और एल्काइन, बात समझ पा रहे। तो एल्कीन एल्काइन से अगर आप एसिड की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो अभी मैं दिखाऊंगा निकाल करके, बात समझ पा रहे हो। आप खुद कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट को फाइंड आउट करना, अगर कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन। ये जो अपने 4 कंपाउंड पढ़े बेटा बात कर रहे हैं एसिडिक K2CR2O7, एसिडिक KMnO4, हॉट अल्कलाइन KMnO4 और बात कर सोडियम पर आयोडेट या सोडियम पर आयोडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ये चारों का दीदी काम क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या है बेटा बात करें कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब बेटा बात करें क्या बनाना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से एसिड तक बनाना। क्या बनाना बेटा बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करना, एसिड तक दीदी बात कर बनाना। ये मैं आपको पूरे बात का हर रिएक्शन के लिए नहीं लिख रहा हूं, लेकिन एक जनरलाइज आपको ऐसा पैटर्न ही देखने को मिलेगा। तो मुझे लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, मैं केवल आपको खुद समझा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। तो ये जनरलाइज बात नहीं है, ये फेवरेबल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। नहीं तो फिर आप बोलोगे सर यहाँ कीटोन पे रुक गई बात, अगर हाई टेम्परेचर नहीं मिला तो वहां कीटोन का आप एसिड में ऑक्सीडेशन नहीं कर पाओगे। तो इसको मैं जनरलाइज करके नहीं लिख रहा हूं, बस समझ पा रहा हूं। आप कुछ चीजों को गुड़े बात कर इस तरीके से ही मान के चलो, मतलब अगर बेटा बात करें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड गुड़े बात का स्टेट है तो इसका आगे ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या कहां तक छोड़ेंगे बेटा अपन, एसिड तक। क्या बनाना है गुड़े बात करें एसिड तक बनाना है मुझे, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एसिड में बदलना है। अच्छा मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, डबल ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे, मतलब क्या होगा गुड़े बात करें पाई बॉन्ड भी टूटेगा, और क्या होगा और गुड़े बात करें साथ में क्या होगा बताओ। ये ऑक्सीडेशन ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिंग एजेंट क्या करते हैं गुड़े बात करें ब्रेक। अगर अपन देखें ये किसको ब्रेक करते बेटा बात करें, बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। किसको ब्रेक करते बेटा बात, बोथ सिग्मा एंड बेटा बात करें पाई बॉन्ड, ये दोनों को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। ये जनरलाइज बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात जो मैं आपको भी पहले बता रहा हूं
ये आप क्वेश्चन दीदी सॉल्व करने के बाद ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको उनकी दीदी बात करके इनको माइंड में रखा आपने, तो आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आपको प्रोडक्ट तक पहुंचने में विदिन अ सेकंड लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ब्रेक बोथ सिग्मा एंड बीटा बात करें, क्या गुड़िया सोचो, पाई बॉन्ड, ठीक है। एंड बीटा बात करें, एंड गुड़िया बात करें, क्या करता है बताओ बीटा बात करें, जहां सिग्मा पाई बॉन्ड गुड़िया टूटेगा वहीं पर उन बीटा बात करें मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर क्या करेगा, OH जोड़ेगा। क्या करेगा गुड़िया बात करें, OH जोड़ेगा। अगर आपने सिग्मा बॉन्ड एक टूटा, सिग्मा बॉन्ड तोड़ा पहले कि पाई, पहले बिग बॉन्ड टूटेगा, पाई टूटेगा, एक एक OH दे दो गुड़े, क्योंकि एक एक बैलेंस कम होगी। फिर सिग्मा बॉन्ड टूटे तब भी गुड़े एक एक OH दे दो। तो सीधी सी बात ये करना है कि चाहे बीकर ऑक्सीजन पढ़ रहे हो चाहे स्ट्रॉन्ग पढ़ रहे हो, बीकर में केवल पाई बॉन्ड को ही तोड़ना है, स्ट्रॉन्ग में सिग्मा पाई दोनों को तोड़ना है। सिग्मा पाई बॉन्ड को तोड़ते जाओ और OH को क्या करते जाओ बेटा बात करें, जोड़ते जाओ, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ब्रेक बेटा बात करें बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बेटा बात करें, ठीक है। एंड क्या जल्दी बताओ बेटा बात करें, क्या करना है, क्या करना है, एंड अटैच OH गुड़े बात करें ग्रुप्स, ठीक है, ऑन किस पे बताओ बेटा बात करें, बोथ गुड़े बात करें अटैच्ड कार्बन, दोनों के दोनों गुड़े बात करें किस कार्बन पर, बोथ गुड़े बात करें मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन। एक छोटी सी बात में गुड़े बात करें याद रखना है, आपको ऑब्जर्वेशन केवल इतना ही करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं ये आपको नहीं लिखवाऊं तो आपको दिक्कत आएगी कि आप प्रोडक्ट तक पहुंचोगे कैसे, ठीक है। आपको गुड़े बात करें बहुत थोड़ा तकलीफ आ जाएगी, लंबा प्रोडक्ट खींचेगा। जैसे बेटा बात करें मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन आप गुड़े बात करें देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा, मैंने गुड़े बात कर आपको ये दिया, क्या दिया, CH2 गुड़े बात करें डबल बॉन्ड, बेटा बात करें क्या बना, सोचो, यहां रहते अपन RCH डबल बॉन्ड गुड़े बात करें क्या बना यहाँ पर, CH, समझ पा रहे हो, सिंगल बॉन्ड CH3। ये मेरे पास एक कंपाउंड है। आगे भी गुड़े बात करें इसमें अंदर क्या है बेटा बात करें, हमारे पास वेरिएबल ग्रुप है, इसमें के अंदर वेरिएबल ग्रुप है। आप मेथल एथल जो आपको लगाना है वो लगा सकते हो। अगर इसके ऊपर मैं रिएक्शन कराता हूँ, किसका रिएक्शन कराता हूँ, K2Cr2O7 की इन प्रेजेंस और बेटा बात करें एसिडिक मीडियम, तो समझ जाने गुड़े बात करें ये कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है या एजेंट है। मतलब यहाँ पे क्या होना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्या होना बेटा बात करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होके रहेगा। गुड़े बात करें क्या करें, सबसे पहले गुड़े बात करें आप एक बॉन्ड को तोड़ो, जैसे आप बेटा बात करें पता है बॉन्ड को तोड़ोगे, 2 है सिग्मा पाई, ठीक है। बॉन्ड कौन से तोड़ने केवल, अब ऐसा मत करना गुड़े बात करें कि आप सिंगल सिंगल बॉन्ड को भी तोड़ दो, जहां पर मल्टीपल बॉन्डेड स्टेट है वहीं से गुड़े बात करिए कंपाउंड 2 पार्ट में टूटेगा। जहां पर मल्टीपल बॉन्ड है वहीं से गुड़े बात करें आपका जो रिएक्टेंट है वो 2 गुड़े बात के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब यहां से तोड़ना है। लेकिन पहले एक स्टेप में क्या करना, आपको पाई बॉन्ड को तोड़ना है। पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एक बैलेंस कम होगी, आप एक एक OH दे दो, ठीक है ना। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, आपको पता है इसका भी एक R ग्रुप था, एक H ग्रुप था, इसको मैं पूरा खोल के दिखा देता हूँ, R ग्रुप था, H ग्रुप था, एक बैलेंस कम हुई तो इसका मतलब इसके ऊपर एक OH जुड़ेगा और इसके ऊपर भी एक OH जुड़ेगा। अगेन गुड़े बात इसका क्या करना अपन को बेटा, ऑक्सीडेशन करना, अभी भी ऑक्सीडेशन करना है। तो क्या होगा, जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बचा है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो जो आपका कंपाउंड है वो दीदी बात के 2 पार्ट में टूट चुका है, क्योंकि वो बॉन्ड भी टूट चुका है। इसके पास क्या था बेटा, इसका R था, इसका गुड़े बात कर H है, ऐसे इसका भी R ग्रुप था वेरिएबल ग्रुप और H ग्रुप था, है ना। इसका एक पहला गुड़े बात करे OH था, इसके पास भी पहले का OH था, लेकिन जैसे ही आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा इसके पास क्या आ गया बताओ बेटा बात करें, एक OH ग्रुप आ गया, आया कि नहीं आया, एक OH ग्रुप आया। और इसके पास भी क्या है गुड़े बात करें, एक OH ग्रुप। एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। मतलब गुड़े बात करें यहां से क्या हटेगा बेटा बात करें, पानी, मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन। क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेशन। पानी का हटना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन होने के बाद आपको अच्छे से पता है कि अगर एक कार्बन पे 2 H होते हैं तो कंडीशन गुड़े बात करें कैसे होगी, माना बेटा बात करें यहां पर ये OH है, ठीक है, ये वाला OH गुड़े बात कर जा रहा है। अगर ऑक्सीजन गुड़े बात करें कार्बन के बॉन्ड ब्रेक करके जाएगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा मतलब ऑक्सीजन OH नेगेटिव के फॉर्म में हाइड्रोक्साइड हट रहा है तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। और जब गुड़े बात करें वो अगले वाले OH के पास आएगा तो सोचो नेगेटिव नेगेटिव को तो पसंद करेगा नहीं ना, वो केवल क्या पसंद करेगा, पॉजिटिव। तो वो यहाँ से केवल किसको लेके जाता है, H प्लस को। सोचो गुड़े बात करें अगर H प्लस के फॉर्म में अगर हाइड्रोजन निकलता तो डेफिनेटली वो अपना इलेक्ट्रॉन पूरे ऑक्सीजन के पास छोड़ के जाता है। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। यहां से क्या हट गया बेटा बात करें, पानी। अल्टीमेटली बचा क्या, बचा आपके पास दीदी इस तरीके से स्ट्रक्चर, कार्बन R ग्रुप और बेटा बात करिए क्या था उसका, हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इस ऑक्सीजन के पास गुड़े बात का जो बॉन्ड था वो बॉन्ड बेटा बात करें कहां शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स सिंगल बॉन्ड, क्योंकि
इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गया है, तो इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, वो किसको देगा? कार्बन को। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा इस बॉन्ड का, और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो किसको देगा? कार्बन को। इसका नेगेटिव खत्म, इसका पॉजिटिव खत्म, यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। जैसे इसका हाल हुआ वैसे इसका गुड़े बात कर, आप यहाँ से क्या हटा सकते बेटा? इसका H, आप चाहो तो इसका OH हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे गुड़े बात कर जो ऑक्सीजन है और जो ये वाला बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड था बेटा? ये वाला। ये पूरा का पूरा बॉन्ड कौन रखेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट कर लेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अल्टीमेटली अगर अपन देखना चाहें बेटा बात करें तो इस तरीके से तुम्हारे पास दूसरा प्रोडक्ट बना, क्या? R कार्बन हाइड्रोजन और गुड़े बात करें ऑक्सीजन, ठीक है, और उनके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो अगर अपन देखना चाहें इसका मतलब 2 मोल मुझे क्या मिला? सिमिलर कंपाउंड मिले, 2 मोल गुड़े बात करें क्या मिला? कार्बोनिल कंपाउंड। पर यहाँ पर इनको देखें तो कैसी फीलिंग आ रही है? एल्डिहाइड की फीलिंग आ रही है ना। मतलब क्या बना बेटा? बात करिए एल्डिहाइड। 2 मोल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। अभी भी रुकेगी नहीं कहानी गुड़े बात करें, इनका फर्दर क्या करना है बेटा? बात करें ऑक्सीडेशन। क्या होना इनका? फर्दर ऑक्सीडेशन। अगर एल्डिहाइड है तो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा गुड़े बात को, और क्या बन जाएगा? जो आपका एल्डिहाइड था RC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या था बेटा? H। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। गुड़े बात कर, एक और ऑक्सीजन, और क्या बन गया? एसिड। जैसे इसका हुआ वैसे इसका हुआ। तो आपको 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे लिख दो 2 मोल। कितने मोल बेटा बात करें? 2 मोल हमारे पास क्या बना? एसिड बना। 2 मोल गुड़े बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब इसके आगे अगर R गुड़े बात करें CH3 है तो इसका मतलब क्या है? वो एसिडिक एसिड है। और अगर बेंजीन है तो क्या है? वो बेंजोइक एसिड है। समझ पा रहे? तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास एसिड मिल जाएंगे, लेकिन यहां से लेके वहां तक आपको जाना जरूर पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जब भी वो आपको बेटा बात करें कोई रिएक्टेंट देगा, उस रिएक्टेंट में आपको देगा क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या देगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। चाहे वो आपको एल्किन दे दे, चाहे वो आपको एल्काइन दे। आपको गुड़े बात करें लास्ट प्रोडक्ट क्या बनाना? फाइनल प्रोडक्ट बेटा बात करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गुड़े बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसका क्या ना कर दे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना कर ले। और आपको पता है कि बेटा बात करें हमारे पास हाइड्रोकार्बन में कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन माना जाता है एसिड पर, क्योंकि एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। गुड़े बात करें, बात समझ पा रहे? तो ये कंडीशन है। लेकिन अपन अगर चाहे गुड़े आप तो अपन ऐसा कर सकते हैं बेटा बात करें कि इसको कुछ शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से याद करने का मतलब क्या था? याद है? अगर अपन शॉर्ट ट्रिक इसकी लगाते तो अपन को बस इतना करना था गुड़े बात करें। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना था? आपको पता है बेटा बात अल्टीमेटली मुझे देखो, इस कंपाउंड को आप 2 गुड़े इक्वल कंपाउंड में ब्रेक कर रहे हो, तो ब्रेक कहां से हो रहा है? मल्टीपल बॉन्ड से। मतलब सीधी बात है, यही मल्टीपल बॉन्ड तोड़ो। अब सोचो बेटा अगर मैं ये पूरा बॉन्ड तोड़ दूं तो इसकी कितनी बैलेंसी कम होगी और इसकी कितनी कम हुई? तो इसका मतलब गुड़े बात करिए यहाँ पे क्या करो? डबल बॉन्ड के द्वारा एक ऑक्सीजन जोड़ दो। बात समझ पा रहे हो? और यहाँ पे क्या करो? डबल बॉन्ड के द्वारा एक ऑक्सीजन जोड़ दो। समझ पा रहे? ये वाली कंडीशन आप चाहो तो उनको पूरा देख लो। इस कंपाउंड कैसा था? ये ऐसा था ना। इस हाइड्रोजन को भी पूरा खोल लो ताकि आपको 4 बैलेंसी इसकी दिख रही क्या बेटा? ऐसा था। अगर मैं 2 बॉन्ड को तोड़ूं तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी? 2 कम होगी ना, 2 ही बैलेंसी बची। मतलब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के द्वारा इसको जो, एक डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन इसको दो। और ऑक्सीडेशन होता ही है नेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना। किसका जुड़ना बेटा बात करें? ऑक्सीडेशन अपन जोड़ते किसको है? नेगेटिव एलिमेंट को, मतलब जनरली ऑक्सीजन को। लेकिन अभी क्या बना हमारे पास? एल्डिहाइड। क्या बना? लेकिन सोचो गुड़े बात क्या, मैं एक साथ वहां जंप कर गया, करेगा कि नहीं करेगा? सीधा लास्ट स्टेप पे पहुंच गया। बस एक बार और दीदी आपको ये याद रखना है कि जब भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो बेटा बात करें जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? एसिड में। मतलब अगेन बेटा बात करें इसका क्या करो? एक बार और ऑक्सीडेशन करो। आपको कहा था कि ऑक्सीडेशन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन करेगा तो वो क्या करता है? कुछ याद है? OH को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कुछ याद है? अगर इसको एसिड में बदलना है दीदी बात करें तो अगर OH को जोड़ते जाओ तो इस तरीके से करोगे। लेकिन अपन ने क्या किया यहाँ पर? शॉर्ट ट्रिक से क्या किया? OH जोड़ा कि डायरेक्ट ऑक्सीजन जोड़ दिया? आपने क्या किया? एक इसको दिया और एक इसको दिया। समझ पा रहे? जैसे आपने दिया बेटा आपके पास क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड तो बना, गोलू बात करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी क्या इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया? नहीं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा? जब एसिड बनेगा। तो इसका मतलब इनको क्या चाहिए? एक एक ऑक्सीजन और चाहिए। एक एक ऑक्सीजन और दे दो। लेकिन एक एक ऑक्सीजन गुड़े देने के बाद क्या आप ऐसा तो कर नहीं पाओगे ना कि यहाँ पर बेटा बात करें हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, सारे एक और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ देते। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए? 4 के 4 हो चुके थे। तो जो नेक्स्ट ऑक्सीजन आएगा वो कहां जुड़ेगा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। मतलब आप चाहो तो गुड़े बात कर यहाँ पे जोड़ दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आप चाहो तो SOH को आगे लगा दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा गुड़े बात करें? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मतलब जो बेटा बात करें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ो और एक यहां जोड़ो। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और आपको गुड़े ये 4 में से कोई भी बेटा बात का ऑक्सीजन एजेंट दिख जाए, जो कि दिखेगा, क्योंकि इनसे अलावा पूरी केमिस्ट्री में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं स्ट्रॉन्ग।
तो या तो तुम्हें ये मिलेगा, या तो बेटा बात कर ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा। तो सीधी बात है, दो ही तो दिख रहा है बार बार, कभी एसिडिक बोल देते हैं, कभी हॉट एल्कलाइन बोल रहे हैं, कभी सोडियम पायरोडिक एसिड को ले रहा है, पर ले रहा है KMnO4 K2CR27। तो करना क्या है, मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ना है। मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ोगे फिर बेटा एक ऑप्शन दे लो, फिर आप ये देखो ये क्या बना। अगर ये एल्डिहाइड है तो इसको फिर ऑक्सीडाइज करो, एक एक ऑप्शन और दो, और गुड़े बात किसमें कन्वर्ट कर दो, एसिड में, आपका प्रोडक्ट बन गया। जब तक लोग गुड़े पेन चलाएंगे तब तक अपन आंसर निकाल के बैठ चुके होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आपने कहा कि नहीं, अगर सर ये क्या है, अगर ये ट्रिपल बॉन्डेड हुआ, अब बताओ आप कैसे करोगे। अगर ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड हुआ तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, पहले दो बॉन्ड को तोड़ो, दो बॉन्ड को तोड़ो, दो बॉन्ड को तोड़ दी थी, बात करो एक एक ऑप्शन दो, तो आपने ऐसा कर दिया RC डबल बॉन्ड O। बात समझ पा रहे, गुड़े बात करें RC डबल बॉन्ड O, लेकिन अभी सिंगल बॉन्ड तो बना है ना, उसको लिखा रहने दो। क्या बना आपने बेटा बात करें, RC डबल बॉन्ड O। आए समझ में कि नहीं आए? अब ये क्या बना बेटा बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड तो बन गया ना, या तो ये कीटोन है गोलू बात करें, या तो ये एल्डिहाइड है, लेकिन अभी बेटा बात के H तो दिख नहीं रहा है, और ना ही गुड़े इसके इस तरफ आ रहे हैं ताकि अपन बोल पाए कि हमारे पास कीटोन है। ये इसको जनरली अपन दीदी बोलते डाई कीटोन। क्या बोलते बेटा? अब आपको क्या करना है, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड था, कुछ याद है मुझे, पूरे बॉन्ड तोड़ने हैं। पाई तो तोड़ने ही है, सिग्मा भी तोड़ना है। सिग्मा तोड़ा तो क्या करें, कितनी बैलेंस इसकी कम होगी, एक बैलेंस ही। तो एक बैलेंस से तुम अकेले ऑक्सीजन को तो जोड़ोगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ोगे तो कार्बन की बैलेंस बिगड़ जाएगी। इसका मतलब मुझे एसिड बनाना है तो मुझे क्या जोड़ना है, OH। क्या जोड़ना है दोस्त, एक OH इसको दे दो, एक OH उसको दे दो, और OH जोड़ना तो हमें अच्छे से पता है कि अगर अपन मेथड से करते थे क्वेश्चन तो अपन क्या करते थे, एक बॉन्ड को तोड़ते थे, एक OH जोड़ते थे, एक बॉन्ड को तोड़ते थे, एक OH जोड़ते थे, यही तो करते थे आप, और आपका क्या बन गया, एसिड। आपको लगता है कि नहीं, मुझे क्या है पूरा का पूरा मैकेनिज्म से समझना है, तो दीदी बात का वही करो, एक बॉन्ड को तोड़ा, अरे तोड़ा ना बेटा आपने, और क्या दिया बोले इसको, R एक OH दिया, ठीक है बेटा बात करें, डबल बॉन्ड थे, और क्या आ गया यहाँ पर, एक OH आया और R। आपने कहा एक बॉन्ड और तोड़ा, एक बॉन्ड और तोड़ दो, गुड़िया बात करें, ठीक है, एक बॉन्ड और तोड़ दिया, एक और इसके पास क्या आ गया, जल्दी बोलो, OH। इसके पास भी एक क्या आ गया, OH। एक कार्बन पे 2 H अच्छे नहीं लगते, समझ पा रहे हैं, गुड़िया बात करें, या फिर पूरे बॉन्ड तोड़ दो। आपने बोले इसको और तोड़ दो, तोड़ दो, एक OH इसको और एक OH इसको। एक कार्बन पे 2 H तो अच्छे नहीं लगते हैं, तीन कहां से टिकेंगे, तो अपन सबसे पहले 2 OH को तोड़ते हैं, इसका H गया, इसका OH गया, गुड़िया बात करें गया। तो बेटा बात करें, यहां जब हाइड्रोजन गया तो इसका बॉन्ड बना था ना, उस बॉन्ड को दूसरी बात कर पर कहां, यहां शिफ्ट कर देंगे। अगर तुम्हें बॉन्ड का भी याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा सोचो कि अगर इसका H गया, इधर OH गया, तो कार्बन की बैलेंस ही कम, और एक गुड़िया बात करो ऑक्सीजन की बैलेंस ही कम, तो इनको बैलेंस को कैसे पूरा करेंगे, डबल बॉन्ड जोड़ दो। जैसे आपने कहा बेटा बात करें कि इसका हाइड्रोजन जा रहा है, तो इसका गुड़िया अपन OH लेके जा रहे हैं, या इसका पूरा OH लेके जा रहा है, इसका हाइड्रोजन, तो पूरे बॉन्ड के साथ यहाँ से OH हटाओ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, और जो ये बॉन्ड है इसको कहां शिफ्ट कर दो, यहाँ पे शिफ्ट कर दो। अगर आपको बॉन्ड भी याद नहीं रहा तो भी देख लो गुड़िया कि इधर से OH गया, इसका H गया, इसके एक बैलेंस ही कम, इसकी एक बैलेंस ही कम, दोनों को क्या करो, मल्टीपल बॉन्ड जोड़ दो, ये बन गया। बताओ एसिड बना गया नहीं बन गया, सीधा सीधा, तुम्हें इसमें कुछ जोड़ना ही नहीं है। मुझे छोटी सी बात याद थी कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक एक OH को गुड़े बात का जोड़ना हो, बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। एक कार्बन पे 2 H क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो सीधी सी बात है बेटा बात करें कि 2 OH को जैसे अपन गुड़े बात करें पानी के फॉर्म में हटाएंगे, मेरे पास केवल एक OH बचेगा। अब इसको तो हटाने की जरूरत तो नहीं है, हाँ 2 OH होते तो उनको हटा दे वाटर के फॉर्म में, तो ये क्या बन गया बेटा बात कर, एसिड बन गया। देखो उठा के RC डबल बॉन्ड O, और बेटा क्या था ये OH, क्या बन गया, एसिड। एसिड से आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करना है, तो ये गुड़िया बात का हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन होती है। सीधी सी बात है गुड़िया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर क्वेश्चन कभी बेटा बात करें आते हैं, आपको जहां से गुड़िया बात करें मल्टीपल बॉन्ड है, क्या बेटा बात करें, मल्टीपल बॉन्ड है, वहीं से उसको तोड़ना है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद आ रहा है, कुछ याद है, ये क्वेश्चन था यहाँ पर CH। क्या करो बेटा बात करें, शॉर्ट ट्रिक से बताए तो ये तोड़ो, ये तोड़ने के बाद गुड़िया बात करें क्या बनाया था अपने फर्स्ट स्टेप में, RCH गुड़िया बात करें क्या, डबल बॉन्ड O प्लस RC गुड़िया बात करें H डबल बॉन्ड O। AP बेटा बात करें आपको बताया एल्डिहाइड है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करो। ऑक्सीडेशन का मतलब जितने तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए उतने ले लो। ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं कि मैंने एक ऑक्सीजन लिखा तो केवल एक ही ऑक्सीजन है, जितने आपको चाहिए उतने उठाओ। समझ पा रहे बेटा बात करें, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, अगर मैं चाहूंगा केवल एक ऑक्सीजन जोड़ना है तो इसका मतलब लिखूं मैं 1 मोल लिखूं। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन, आप जितने चाहो उतने जोड़ दो। RC डबल बॉन्ड O, अच्छे से H को मैं आगे लिख दूं क्या, क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा बात करें, OH। जैसा ये आया वैसा ही इधर से 1 मोल आ गया, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के बाद क्या आ गया बेटा H। तो ये बुढ़े बात के मेरे पास क्या आ गए, 2 बेटा बात कर मोल एसिड आ गए। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाता है। बात समझ पा रहे हो। चाहे तो इधर
ये लिख दे, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, सिग्मा पाई दोनों टूटेंगे। बुरे बात करें, और कब तक नहीं छोड़ना है, जब तक कि एसिड ना मिल जाए, क्योंकि इसके में लिखा है बेटा बात करें कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन है, एसिड है। बुरे बात करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा। बात समझ पा रहे हो? कभी अगर आपका मन किया कि मेरे पास अल्कोहल है, उसको बस मुझे एक स्टेप ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड चाहिए, तो इनका यूज मत कर लेना, क्योंकि अगर इनको तुमने बुरे बात करें अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये एल्डिहाइड बनेगा बिल्कुल स्टेप में, लेकिन एल्डिहाइड को वहां रुकने नहीं देंगे। इन बुरे बात करें, जब तक वो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये छोड़ेंगे नहीं रिएक्शन को। तो आप सोच के बैठे थे कि मैं प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना लूं, और आपने पूरे प्राइमरी अल्कोहल को लिया बीकर में, उसी में डाल दिया आपने K2CR2 को, और अब उम्मीद लगा के बैठो कभी एल्डिहाइड मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कभी एल्डिहाइड क्या मिलेगा आपको? एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपको बुरे बात के वन स्टेप प्रोसेस करना है, मतलब आपको बुरे बात कर अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए, तो वहां बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। किसको यूज करना है? बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना है। चलो अच्छे बुरे बात कर, एक चीज और है, जैसे आपने कहा कि ये एसिड बन गया, मतलब सारे एसिड तक ही रुकेगा क्या? बात तो सही है, एसिड तक ही रुकेगा। एसिड के बिना दीदी बात करें कुछ भी मंजूर नहीं है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, अदरवाइज इनकी इज्जत खराब होती ना। कैसे स्ट्रॉन्ग दीदी बात करें, टॉप तक छोड़ते हैं, समझ पा रहे हो? लेकिन कभी अगर ऐसा आ गया फिर क्या करें हम? कैसे आ गया बताओ बेटा बात करें। ये वाला प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको दे रखा है, बुरे बात करें क्या, H2C डबल बॉन्ड बेटा बात करें क्या दे रखा है, CH2। अब जरा इसको देखो आप, यहां पे क्या है, इथिन है। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। किससे कर रहे हो? एसिडिक मीडियम में। बुरे बात करें K2CR2 ले लो, या फिर क्या ले लो, KMnO4 ले लो। नहीं समझ पा रहे? कुछ भी ले लो। कौन है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करते हैं। कैसे करते हैं? बुरे बात करें, पहले पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक OH देंगे, फिर सिग्मा बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक OH देंगे। तो डायरेक्ट करें कि स्टेप बाय स्टेप करें? डायरेक्ट करें कि स्टेप बाय स्टेप? पक्का? क्योंकि मैंने बेटा बात करें आपकी जो नोट्स है उसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप लिख रखे, आप उसकी टेंशन मत दो, पूरे OH कर जोड़ रखे। पानी कैसे हटेगा वो भी लिख रखा, ये भी लिखा कि एक कार्बन में 2 OH अनस्टेबल, इसलिए वो पानी के फॉर्म में हटेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है बुरे बात करें, अगर बेटा इनको यहां से तोड़े, अपन यहां से तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? सोचो बुरे बात करें, कार्बन, इसके 2 हाइड्रोजन में आपको पूरा खोल के दिखा रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटे, एक ऑक्सीजन, क्योंकि 2 वैलेंसी कम होगी ना इसकी। ऐसी बुरे बात करें, ये कार्बन, इसका क्या है बेटा बात कर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसकी 2 वैलेंसी कम हुई थी तो बुरे बात का ऑक्सीजन जोड़ दिया। क्लियर हुआ? क्या इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया? अगर इसको अच्छे से उठा के देखो तो कौन है ये फॉर्मेल्डिहाइड है। कौन है ये? आप एल्डिहाइड को जानते हो ना, इस H को इधर लिख दो, इस H को इधर लिख दो। अब बताओ मुझे कौन है ये? CHO कौन है? एल्डिहाइड। लेकिन एल्डिहाइड के आगे अगर बेटा बात करें चलेगा तो कौन है ये? फॉर्मेल्डिहाइड। नहीं समझ पा रहे? तो फॉर्मेल्डिहाइड है बुरे बात करें, आ जाएगा नहीं रहेगा? फॉर्मेल्डिहाइड है बेटा बात करें, वो भी क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड तक छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ नहीं सकते। क्या करना है बेटा बात करें? फर्दर ऑक्सीडेशन करना है, मतलब एक एक ऑक्सीजन और दो। तो जो ऑक्सीजन आएगा वो कहां जुड़ेगा? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में। मतलब ये हाइड्रोजन को वैसा लिखा रहने दो, बुरे बात करो। इधर क्या क्या बताओ बेटा बात करें, बिल्कुल जैसे अपन चाहे तो ऑक्सीजन को नीचे लिख सकते हैं क्या? ताकि जैसे इधर लिख दिया, इस H को ऑक्सीजन के साथ इधर लिख दो, कोई तकलीफ तो नहीं है। बुरे बात कर, आया समझ में कि नहीं आया? कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिख दिया यहाँ पे। बुरे बात कर, कुछ मैं सोची समझी साजिश के तहत करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है? H सिंगल बॉन्ड, बुरे बात कर, H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, वही है ना। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। फिर इस बुरे बात के कार्बन पे एक हाइड्रोजन और जुड़ा था। हाँ जुड़ा था, बिल्कुल जुड़ा था, बात तो सही है। तो क्या करना है? एक ऑक्सीजन और देना ना, इसको एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कार्बन और बेटा बात करें किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में बुरे बात कर क्या करो, एक ऑक्सीजन को और जोड़ दो। क्या बना? ये एसिड बना। नहीं बना क्या? एसिड। दीदी बात का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन क्या इसके अंदर अभी भी कुछ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बची है क्या? बची है अभी भी। इसमें तुम देखो एल्डिहाइड दिख रहा है, ऐसा तुम्हें कभी किसी और एसिड में नहीं हुआ। आप आगे से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? एसिड। लेकिन अगर पीछे से देखो ना तो क्या दिख रहा है? H नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या एल्डिहाइड जैसी फीलिंग नहीं आ रही है? फॉर्मिक एसिड एकमात्र एसिड है बुरे बात का जिस एसिड में भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मतलब ये खुद ऑक्सीडेशन होना चाहता है, तो इसका मतलब यदि अभी रुकेगी नहीं रिएक्शन, एक बार और इसको क्या करो बेटा बात करें, कंप्लीट ऑक्सीडाइज करो, मतलब एक ऑक्सीजन और आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फिर बेटा बात करें, यहाँ पर जो कार्बन है वो हटता है किसके फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। और ये 2 हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ किसके फॉर्म में हटते बेटा बात करें? वाटर की फॉर्म। मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। मतलब यहाँ दीदी बात के जाके रुकती है। अब उठा के देखो, कार्बन का इससे ज्यादा ऑक्सीडेट हो नहीं सकता। कार्बन के आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेट क्या है? +4। बात समझ पा रहे हो? मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे
और 4 की 4 निकल चुके। तो इसका मतलब ये इसकी क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट। लेकिन कभी अगर बेटा बात कर जैसे यहाँ पे हुआ था, अगर बेटा बात कर आप आर की जगह पे मैथिल लेते, आप आर की जगह पे क्या लेते, मैथिल लेते, बेंजीन लेते, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता, कुछ समझ में आए? अगर मैं आर की जगह पे मैथिल लगा दूं तो क्या बना, एसिडिक एसिड। क्या इसमें बेटा बात कर एल्डिहाइड दिख रहा है आपको? इसमें नहीं है एल्डिहाइड। बात समझ पा रहे हैं? एल्डिहाइड की क्या होते है बेटा बात करें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कैसी होती है वो बेटा बात कर, खुद ऑक्सीडाइज होता है। एल्डिहाइड को खुद उठा के देखो आप, एल्डिहाइड में कार्बन किसमें था जरा काउंट करना बेटा बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेगा +2, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा +1। लेकिन अगर ये कार्बन हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1, +1 कैंसिल, कितना आ गया +2। यहाँ +2 है, लेकिन जरा इसमें देखो किसमें आ गया, तो ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ? बुढ़े बात करें, बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, बुढ़े बात करें, ये वाली कंडीशन है। लेकिन अगर वही बात अपन दीदी यहाँ करते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, और इसके कंपेयर में यहाँ किसमें था, ये +2 में, इसके कंपेयर में हायर ऑक्सीजन स्टेट में उठा के देखो किसमें, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, केवल ये दीदी बात को 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो +2, ये ले जाएगा तो मतलब +3 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर दोस्त कभी आप बेटा ऑक्सीडेशन करने गए तो आपको एक चीज तो याद रहेगी कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मुझे दीदी एसिड तक नहीं छोड़ना, मुझे लास्ट में एसिड चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड कभी बन जाए आपसे तो फॉर्मिक एसिड तक भी नहीं छोड़ना है, उसको आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करना है, और फॉर्मिक एसिड को किसमें तोड़ना है आपको, CO2 और वाटर। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये भी ऑप्शन में लिखा होगा CO2 और वाटर। तो आपको ऑप्शन में क्या लगाना है, कभी वाटर ना भी मिले तो मुझे मतलब कार्बन से, तो वो क्या चाहिए मुझे, CO2 चाहिए। क्या चाहिए, CO2 चाहिए। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब ये कैसे क्वेश्चन क्लियर होंगे बेटा बात करें, एक क्वेश्चन में बेटा बात कर सारी थ्योरी नहीं लग सकती, तो अपन जैसे जैसे एग्जांपल सेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आते जाएगी, कौन सा एप्लीकेशन कैसे यूज करना है। तो ये गुड़े बात करें कंडीशन हमारे पास हो जाती है। अच्छा, कुछ याद आया? मैंने वैसी बात की है, कहां से बड़े थे अपन, एल्किन से। एल्काइन भी करके दिखाया था। एल्किन से क्या कहा था आपने, एल्कोहल बनेगा, या तो 1 डिग्री या तो कौन सा एल्कोहल बनाया मैडम आपने यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल बना। बात समझ पा रहे? ये तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी R इधर भी R, तो 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन का एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। जो कार्बन की डिग्री होती है वही एल्कोहल की डिग्री होती है। अगर कार्बन 1 डिग्री है तो उसका एल्कोहल भी 1 डिग्री, अगर कार्बन 2 डिग्री है तो उसका एल्कोहल भी 2 डिग्री, अगर कार्बन 3 डिग्री एल्कोहल भी 3 डिग्री, अगर कार्बन 4 डिग्री एल्कोहल नहीं होता है कभी 4 डिग्री। जब उसके चारों वैलेंसी कार्बन से जुड़े तो OH को कहां जोड़ोगे आप? बात समझ पाए? तो 3 डिग्री तक एल्कोहल मिलेंगे आपको, ठीक है। गुड़िया बात करें, ये वाली कंडीशन आपको देखना बेटा बात करें। फिर आपको याद है कुछ एल्कोहल का मैंने ऑक्सीडेशन किया, गुड़िया बात करें क्या बनाया आपने, कुछ याद आया? एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करें, जैसे मेरी कंपाउंड दिया था, अगर मैं यहीं पर H की जगह R ले लेता तो एक R तो था ही ना, यहाँ भी H की जगह क्या आता, R आता, तो ये कौन सा एल्कोहल बनता, 3 डिग्री एल्कोहल बनता, R R R। ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 3 डिग्री गुड़िया बात करें कार्बन का एल्कोहल कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। अब जब आगे जब बढ़ते आप इसको तोड़ते, जैसे आप इसको तोड़ते तो यहाँ H की जगह R ही रहता ना, तो क्या बनता मैडम बताओ, कीटोन। क्या बनता? कीटोन। बात समझ में आ रहा है? अभी बेटा बात करें हमारे पास बन रहा है एल्डिहाइड, फिर क्या बनता है यहाँ पे, कीटोन। लेकिन कीटोन का फिर आगे ऑक्सीडेशन आप नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर कीटोन बना तो वो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं करता। मैंने आपको कहाँ लिखवाया गुड़िया बात कर, यहाँ लिखवाया था, याद है? ऑक्सीडेशन गुड़िया बात का नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन इन गुड़िया बात का नॉर्मल कंडीशन। किसका बेटा बात करें, कीटोन का। कीटोन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप बोलो कि सर लेकिन करना है, मैंने तो ठान लिया मैं करके रहूंगा, करना है तो फिर सारी फेवरेबल कंडीशन दो। कैसे करें? आप हाई टेम्परेचर दे दो, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या दे दो, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर दो गुड़िया बात करें तो कीटोन भी टूट जाएगा। वो मैं आपको लास्ट टाइम बताता हूँ कि कीटोन कैसे टूटता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? चलो गुड़िया बात का इसको एक बार देखो, ठीक है। अगर ये बेटा बात करें कंपाउंड हो तो कैसे रिएक्शन होती है, देखो एक बार फटाफट।